प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के 6 दोषियों को 31 साल की जेल की सजा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया था। एक दिन बाद 3 आरोपियों नलिनी श्रीहरन, उसके पिता मुरुगन और संथन को शनिवार शाम को वेल्लोर जेल से औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया। नलिनी ने पैरोल शर्तों के मुताबिक सुबह में एक स्थानीय पुलिस थाने में अपनी हाजिरी भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मई में 7वें दोषी पेरारीवलन को रिहा करने के लिए अपनी अधिकारों का इस्तेमाल किया था। अदालत ने कहा कि बाकी दोषियों पर भी यही आदेश लागू होता है। दिल्ली नगर निगम का चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी और आप एक दूसरे पर और हमलावर होते नजर आ रहे हैं। आज दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि बचपन में एक कहानी सुना करते थे कि सिद्धार्थ गौतम वह जब खेल रहे थे तो खेलते हुए देखा कि एक हंस के पेट में तीर लगा हुआ था और तड़प रहा था। उन्होंने हंस के पेट से तीर निकाला और मरहम पट्टी की। इतने में सिद्धार्थ गौतम का चचेरा भाई देवदत्त दौड़ा दौड़ा आया और उसने कहा कि यह हंस मुझे वापस कर दो, यह मेरा है और मैंने इसको तीर मारा है। इसी तरह का वाक्य बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी साहब और बीजेपी वाले रोज तीर पर तीर मार रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य को पहले जनता चाहिए, परिवार पहले नहीं। पीएम ने केसीआर के अंधविश्वासों पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि यह सामाजिक न्याय में सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जन धन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति के माध्यम से हम सभी फर्जी लाभार्थियों को हटाने में सक्षम हैं। गरीबों को सीधे उनके खातों में पैसा मिल रहा है। पहले गरीबों के लिए पैसे और राशन को धोखाधड़ी के माध्यम से लूट लिया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि बहुत से लोग उनसे पूछते हैं कि वह कैसे थकते नहीं। उन्होंने कहा, मैं थकता नहीं हूँ क्योंकि हर दिन मैं 2-2.5 किलो गालियाँ खाता हूँ। भगवान ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है कि यह मेरे अंदर पोषण में परिवर्तित हो जाता है। अफगानिस्तान पर शासन स्थापित करने के बाद तालिबान अब पाकिस्तान में भी अपनी पकड़ बना रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान में तालिबान के आगे पाकिस्तानी सरकार बेबस नजर आ रही है। तालिबान और उसके शरिया कानून को मानने वालों ने यहाँ लड़कियों का जीना दुश्वार कर दिया है। वे स्कूल जाने को तरस रही हैं। पाकिस्तान की बेहुदा नीतियों के बीच गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में तालिबान के बढ़ते प्रभाव को देखा गया है। गिलगित बाल्टिस्तान के दियामेर जिले में लड़कियों के एक स्कूल को अज्ञात बदमाशों के एक समूह ने मंगलवार तड़के आग के हवाले कर दिया। स्थानीय मीडिया ने बताया कि आगजनी करने वालों ने ड्यूटी पर तैनात स्कूल गार्ड को किडनैप कर लिया और फिर स्कूल में आग लगा दी। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर, मेटा समेत कई कंपनियों में हुई छटनी के बाद अब वॉल्ट डिज्नी ने भी कड़े कदम उठाए हैं। कंपनी नई हायरिंग को फ्रीज करने और कई कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना बना रही है। इसके पीछे वजह है, मालूम हो कि वेस्टर्न कंट्रीज में आर्थिक अनिश्चितता का दौर चल रहा है, जिससे मंदी की भी आहट होने लगी है। डिज्नी के चीफ एग्जीक्यूटिव बॉब चापेक ने कंपनी के टॉप लीडरशिप को एक मेमो भेजा और कहा कि वह टारगेटेड हायरिंग को फ्रीज कर रही है। साथ ही कुछ स्टाफ में कटौती किए जाने की भी आशंका है, जिससे लागत को मैनेज किया जा सके। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।